तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन इसका पूरा फायदा हमें कैसे मिले? इसका पूरा फायदा हमें माय डियर फ्रेंड तब मिल सकता है जब हम रात को जब सोने लगे और हम उस करवट सो भी गए, यानी कि हम अपने राइट करवट लेके हम लेट गए और हमारा लेफ्ट साइड है जो वो एक्टिव हो गया, यानी कि हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ कुछ चीजें मिसिंग है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जहां तक स्वर विज्ञान की बात है तो स्वर विज्ञान वो विज्ञान है, वो साइंस है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि स्वर विज्ञान हमारी सांसों का विज्ञान है। स्वर विज्ञान में हम कई सारी चीजों को सीखते हैं कि किस काम को हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा सफलता मिले। और इन्हीं सारी चीजों में हमारा जो ज्यादा फोकस रहता है, जो हम सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पैसा। हम हमेशा चाहते हैं कि स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग हम किसी भी काम को किस तरह से करें ताकि हम ज्यादा पैसे का फ्लो अपनी तरफ ला सकें, यानी कि ज्यादा पैसे को आकर्षित कर सकें। यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ आज जो चीज शेयर कर रहा हूं वो ये शेयर कर रहा हूं कि आप जब सोने लगे तो आप किस करवट सोएं ताकि आपके पास पैसे का जो फ्लो है, या पैसे की जो प्रचुरता है, या पैसे का जो एक ज्यादा पैसा जो आप चाहते हैं वो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में आने लगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम सोने लगते हैं तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री हूं। और जो चीज अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको शेयर करने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं सभी के ओपिनियन की दिल से कदर करता हूं। मुझे किसी के ओपिनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें इस स्वर में सोना चाहिए और इस तरीके से इस स्वर में हम सो सकते हैं, मैं इसमें कुछ एक चीजें आपकी लाइफ ताकि बेहतर हो सके कुछ चीजें और जोड़ना चाहता हूं। जब हम चंद्र स्वर में सो जाते हैं रात को, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपसे। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे इशू हैं जो हर इंसान के पास होते हैं, और उन इशू के चलते उसके पास एक पूरी तरह से भूकंप चल रहा है, और इस भूकंप के चलते उसने अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लिया, यानी कि उसने जो है राइट साइड करवट ले ली और उसका लेफ्ट साइड एक्टिव हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो नोस्ट्रिल है वहां से उसकी जो सांस का फ्लो है वो बढ़ गया। जब सांस का फ्लो बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि उनका चंद्र स्वर एक्टिव हो गया और अब वो सो जाए। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि जो हमारे ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी है, जिसके पास बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा है, क्या वो कूड़ा करकट रात भर आपको उस सूर्य स्वर में सोने देगा, उस रिलैक्सेशन के साथ सोने देगा? माय डियर फ्रेंड, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक बिना लगाम का घोड़ा है। आप इस घोड़े को काबू नहीं कर सकते हैं, और ये घोड़ा डायरेक्शन लेता है हमारे पास जो पहले की चीजें पड़ी हैं, जो इश्यू पड़े हैं उनसे। तो यहाँ पे अगर आप रियल में ये चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, स्वर विज्ञान की जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारे सांसों के विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस स्वर विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ये स्वर विज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से ये क्वेश्चन किया था कि एक आम इंसान अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन इसका पूरा फायदा हमें कैसे मिले? इसका पूरा फायदा हमें माय डियर फ्रेंड तब मिल सकता है जब हम रात को जब सोने लगे और हम उस करवट सो भी गए, यानी कि हम अपने राइट करवट लेके हम लेट गए और हमारा लेफ्ट साइड है जो वो एक्टिव हो गया, यानी कि हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ कुछ चीजें मिसिंग है। मिसिंग ये है कि पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो चीजें ढूंढे, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढे,
आपके लिए पैसा कहाँ से आ सकता है, उन लोगों को आपकी लाइफ में लेके आए, या जो आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, उन लोगों को लेके आए, या आपके माइंड में कोई आइडिया ऐसा आए जिससे आप खूब सारा धन क्रिएट कर सकें। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि जब आप सोने लगे, अपने चंद्र स्वर को जब आपने एक्टिव किया, तो उससे पहले आप कुछ एक रिचुअल्स को पकड़ें, यानी कि कुछ एक आपके पास एक रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसे पकड़ें, ताकि ये जो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये पूरी तरह से जो चीज आप लाइफ में चाहते हैं उसके ऊपर काम करें, और वैसी फीलिंग और वैसी वाइब्रेशन जनरेट करते रहें पूरी रात भर। मजा तो तब है, आपको 100% फायदा भी तभी मिल सकता है। एक बार दोबारा से देखिए, आप इशू के साथ सो गए, आपने कुछ सेकंड तक प्रैक्टिस की, आपने चंद्र स्वर को एक्टिव भी कर लिया और आप सो गए, लेकिन जो आपके पास इशू पड़े हैं, जो बेचैनी पड़ी है, वो कहाँ आपको सोने दे रही है? वहां आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है, और फिर और ज्यादा नेगेटिव चीजें आ रही हैं। इस चीज को समझना, ध्यान से इसको देखना कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसे ठीक करना। ठीक करने का तरीका अभी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे सिंपली आपको ये करना है कि आपको कुछ एक चीजों को करना है। पहला काम आपको ये करना है कि आपके अंदर जितना भी इमोशनल पॉइजन पड़ा है, किसी ना किसी के प्रति नाराजगी वराजगी खूब पड़ी होती है हम सबके पास, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ना पड़ी हो, लेकिन इसे रूटीन में बहाना होता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पूरी तरह से ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूं, जो चीजें मुझे करनी चाहिए उन्हें मैं ना करूं, अपने रिचुअल को फॉलो ना करूं, तो मेरे पास भी इन चीजों का जमावड़ा 100% हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। जमीन के टुकड़े के ऊपर अगर आप केयर करना छोड़ दें, तो वहां पे जाड़ जंखाड़ उगना 100% तय है। यूनिवर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उस एनर्जी को, जो वहां पे नेगेटिव एनर्जी ग्रो कर रही है, जमीन के टुकड़े का एग्जांपल ले लें, या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का एग्जांपल ले लें, उसे ग्रो होने से नहीं रोकेगी, यूनिवर्स नहीं रोकेगी। आपको जानबूझ के वहां पे वो चीजें उगानी पड़ेंगी। अगर हम जमीन की बात कर रहे हैं, तो जो चीजें आपको चाहिए, तो वहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और यूनिवर्स फिर वहां पे वो आपके मन चाहे फ्रूट और वेजिटेबल उगाने के लिए तैयार है। नहीं तो जाड़ जंखाड़ उगने की व्यवस्था ऑटोमेटिक, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये 100% होगा। तो यहाँ पे इस बात को आपको समझ लेना है कि आपको इन रिचुअल्स को जरूर से करना है। रिचुअल्स क्या है? पहली बात तो जो इमोशनल पॉइजन आपके पास पड़ा है उसे आप बहा दें। उसको बहाने का तरीका क्या रहेगा? उसको बहाने का सबके अलग अलग तरीके हैं। एक बार मैं ये जो तीनों चारों चीजें हैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, फिर आपको मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस है, अलग अलग तरह से हमारी परवरिश हुई है, अलग अलग तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन लेता है। किसी का सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट से डायरेक्शन लेगा, किसी का किसी से लेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक चीज काम करे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो ब्लॉकेजेस है, जिसने आपका रास्ता रोक रखा है, उस ब्लॉकेजेस को आप पर्सनल सेशन रहता है मेरा 1.5 घंटे का, व्हाट्सएप के ऊपर ये 1-to-1 रहता है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इसकी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। यहाँ मैं कुछ एक टाइम में आपसे बात करके आपको वो चीज निकाल के दे देता हूँ कि ये लो, इस चीज ने आपका रास्ता रोका हुआ है, और इस चीज को इस तरह से आप हटा लो, फिर आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बात रही इस चीज की। यहाँ पे आपको इमोशनल पॉइजन जो आपके पास पड़ा है, पहली चीज आपको वो हटाना है। दूसरा, आपके पास से गहरा विश्वास ये आ जाना चाहिए कि जो सुपर पावर है, जिस सुपर पावर ने हम सबको बनाया है, आप उस सुपर पावर के ही अंश हैं। ये जिस दिन आपके पास आ गया, तो फिर चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास तो ये आ ही नहीं सकता। 101% ये आपके पास आ सकता है, लेकिन आपको इस चीज को अलाउ करना होगा, और वो स्टेट ऑफ माइंड आपकी मैं क्रिएट करा सकता हूँ।
तीसरी चीज यहाँ पे आपको जो करनी होगी, वो आपके पास जो भी चीजें हैं लाइफ में, जो रिचुअल आपको करना होगा वो ये करना होगा कि जो भी चीजें आपके पास आपकी लाइफ में, उन चीजों के लिए आपके पास ग्रेटफुल होने की, शुक्रगुजार होने की, धन्यवाद होने की फीलिंग होनी चाहिए जब आप रात को सोने लगे। क्योंकि जब ये सारी चीजें आपके पास होती हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस प्रोसेस को करता है। फिर वो कुछ टाइम का प्रोसेस नहीं रहता है, कुछ मिनटों का प्रोसेस नहीं रहता है। क्योंकि जब तक आप जाग रहे थे, आप सोए नहीं थे पूरी तरह से, तब तक आपके कॉन्शियस माइंड ने उसका कंट्रोल पकड़ा हुआ था और आपको वो नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाने दे रहा था। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वो आपका चंद्र सूर्य कितनी देर एक्टिव रहा? कुछ टाइम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इन रिचुअल्स को करके सोते हैं तो फिर पूरी रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जनरेट करता है जो आपको चाहिए होता है। और यही फिर चौथी चीज आप जो करेंगे, तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो चीजें जो नई इमोशनल पॉइजन है उसे बहाएंगे। और दूसरा, आप यहाँ पे आपके पास एक फीलिंग होनी चाहिए गहरे में कि आप उस सुपर पावर की ही अंश हैं। यानी कि आप, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब समझना ध्यान से। मुझे इसका मतलब बहुत यूनिवर्स ने, अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही नजाकत से समझाया है। इसका मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं उस सुपर पावर का ही अंश हूं, तो अंदर से, आपके अंदर से एक आवाज आने लगती है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यहाँ एक भेद समझिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही सब कुछ हूं तो बात नहीं बनेगी। मैं सब कुछ तब तक ही हूं, मैं उस सुपर पावर का अंश तब तक ही हूं जब तक मैं दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, जब तक मैं दूसरों को छोटा नहीं मान रहा हूं, जब तक मैं दूसरों को अपने बराबर मान रहा हूं, तब तक ही मैं उस यूनिवर्स का अंश हूं। अगर मैं दूसरों को अपने से छोटा मानने लगता हूं तो फिर मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उस यूनिवर्स का अंश हूं। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। चौथी चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये समझनी है कि आपको जो चाहिए, उस चाहिए के लिए आपको किस तरह की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना है, किस तरह से उस चीज को मांगना है, या यूं कहिए कि किस तरह से वो एनर्जी बनना है जिस जो चीज आपको चाहिए। और ये सारी ही चीजें कुछ एक टाइम में, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच आपके साथ बैठ के मैं आपको ये आपके अकॉर्डिंग निकाल के दे सकता हूँ। इसके लिए मैंने आपको बताया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपने अपॉइंटमेंट ले लें। दूसरा, मेरा कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्म में, सौर विज्ञान का, बेहद पावरफुल कोर्स है, बहुत लोग इसको ले रहे हैं और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें मैं कॉमन एक बार शेयर कर देता हूँ कि फॉरगिवनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं। फॉरगिवनेस के लिए आप कुछ एक ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रीदिंग टेक्निक सबके लिए काम नहीं करेगी, मैं ये भी यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। आपको, जो मैंने आपको कहा कि मैं भी उस सुपर पावर का अंश हूं, इस चीज पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। लेकिन मैं आपके की जो करंट प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, उससे आपको निकाल के दे सकता हूं कि आपको इस तरह से इस थॉट के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। ग्रेटिट्यूड में भी लोग गलती करते हैं कई बार। जब लोग सेशन ले रहे होते हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए। तो वो उन्होंने कई बार एक डायरी लगाई होती है और उसके अंदर वो कुछ एक चीजें उन्होंने रटी रटाई लिखी हुई है और उसी को वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन बात नहीं बढ़ती है क्योंकि वो माइंड ऊब जाता है उन चीजों से। इसलिए मैं सिखाता हूँ कि वहां पे आप रैंडम ग्रेटिट्यूड किस तरह से करें, ताकि आपके ब्रेन को नया मिले वहां पे। और जब नया मिलेगा तो आपका ब्रेन हर रोज वो हार्मोन रिलीज कर रहा होगा जो हार्मोन आपको चाहिए होते हैं, जिन्हें हम डोज हार्मोन कहते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन।
तो यहाँ पे और चौथी चीज जो यहाँ पे है कि आपको जो चाहिए उसकी अफर्मेशन आपको किस तरह से बनानी है, ये बेहद पावरफुल है, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि लोग बहुत ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। लोग ये वो चीजें मांग रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, वो चीजें बोल रहे हैं जो नहीं चाहिए। मुझे बीमार नहीं रहना है, बीमारी की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो भैया। मुझे गरीब नहीं रहना है, गरीबी की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो। मेरे पास पैसे का अभाव है, अभाव पैसे के अभाव की फीलिंग क्रिएट क्रिएट कर रहे हो। कैसे बात बनेगी? बात को समझिएगा, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आज बेहद पावरफुल चीजें आपके सामने उजागर हो सकती हैं, अगर आप उन्हें अपने सामने उजागर होने देना चाहें तो फैसला आपके हाथ में। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अपॉइंटमेंट के लिए भी और क्लास के लिए भी। इस वीडियो को शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि इससे आप जब शेयर करते हैं तो मैंने कहा ना कहीं ये मैसेज यूनिवर्स को देते हैं कि मैं आपका ही अंश हूं। जब आप दूसरे लोग जो यूनिवर्स के अंश हैं उनकी केयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस जो ये लाइन है इसको आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर पाता है कि हाँ, बात तो सही है। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी चीजों को लर्न करिएगा और अपनी फैमिली को और समाज को एक अच्छी लाइफ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।